हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। इस तस्वीर को पहचान रहे, इसका नाम है अनिल मिश्रा। सोचिए, जेल से निकलने के बाद ये उन्मादी आदमी किस तरीके से लगातार आरक्षण को, ST/SC एक्ट को, बाबा साहब की पोस्टर जलाने से लेकर संविधान को गाली देने का काम करता है। लेकिन लगातार नफरती चिंटू इसको लेकर अपनी सराखों पर बिठाकर किस तरीके से इस देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, असल में कहीं ना कहीं ये जातिवादी मनुवादी खुद ही एक्सपोज हो गया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के विचार अपने लिखते हैं, किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। और सोचिए, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक वकील महिला की भी वीडियो वायरल हो रही थी। वो कह रही थी, काले कोट पहनने के बाद कह रही थी कि मैं बाबा साहब को नहीं मानती। लेकिन ये तमाम लोग वही हैं, चाहे अनिल मिश्रा हो, गौरव व्यास हो, चाहे ये जातिवादी महिला हो, ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति जबरदस्ती थोपना तो चाहते हैं और कहते हैं कि हम पे बाबा साहब जबरदस्ती थोपो मत। असल में बाबा साहब का अपमान ये तमाम लोग वही हैं, विरोध करने वाले, जिनको इस समाज में समानता, प्रेम, भाईचारा बर्दाश्त नहीं, जो नहीं चाहते हैं सवर्ण समाज के अलावा भी ST/SC OBC को भी उनके संवैधानिक अधिकार मिले, उनको भी अच्छा अस्पताल की व्यवस्था मिले, उनको भी स्कूल कलम किताब से मजबूत बनाकर वो भी नौकरी पा सकें। लेकिन वो चाहते हैं कि ST/SC OBC हिंदू बनकर झुंझुना बजाता रहे और किस तरीके से इन जातिवादी मनुवादियों के गुलामी की जंजीरों में लगातार फंसता जाए। सोचिए, अनिल मिश्रा नाम का ये जातिवादी व्यक्ति जब से जेल से छूट कर आया है और ही खूंखार हो गया। खूंखार और बदतमीज मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इसको ये तक नहीं पता, ये सो कॉल्ड वकील को, कि संविधान का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए, बाबा साहब का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए, किन किन धाराओं में ST/SC एक्ट लगाया जाता है। इन सब पर बात करने के बजाय ये जातिवादी किस तरीके से ST/SC एक्ट के खात्मे का सरेआम ऐलान कर रहा है। अफसोस होता है कि कुछ अंधभक्त भी इनको अपनी सराखों पर बिठाकर अपने समाज का ठेकेदार मान लेते हैं। अनिल मिश्रा ग्वालियर में आकर हाथरस से पदयात्रा शुरू करेंगे और यहाँ से ST/SC एक्ट के खात्मे के खिलाफ संकल्प लेंगे। तो सोचिए, ये जातिवाद खत्म नहीं करेंगे। ये जातिवाद जो मनु व्यवस्था के आधार पर आधारित है, उसको ये खत्म नहीं करेंगे, मनुस्मृति को ये खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या खत्म करेंगे कि इन जातिवादी लोगों की नकेल जो कसने के लिए ST/SC एक्ट बनाया गया था, उसको ये खत्म करना चाहते हैं, ताकि बहुजन समाज जो थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस करता है, उसको भी कहीं ना कहीं अब खत्म करने का लगातार प्रयास जारी है। और सोशल मीडिया पर एक और वीडियो एक मोहतरमा का सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये सोचिए, इनके माथे पर ये तिलक देखिए और इनसे इनकी विचारधारा का आप अंदाजा लगाइए। सोचिए किस तरीके से ये इनको जय भीम से दिक्कत है। ये उत्तराखंड का वीडियो, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के सरकंडा देवी मंदिर के पास का वीडियो, मंदिर के अंदर का नहीं, मंदिर के पास का बाहर का वीडियो है। और इस जातिवादी महिला को जय भीम से दिक्कत है। और सोचिए कितनी बदतमीजी से बात कर रही है कि इसकी सोच पर भी हंसी आती है। ये कह रही है कि उत्तराखंड को जय भीम बोलने वालों ने पीछे पहुंचा दिया। अगर मोहतरमा जय भीम नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो क्या उत्तराखंड मंगल ग्रह पर होता? तो सोचिए, इनके अंदर जातिवाद का जो कीड़ा है वो इतना बिलबिलाने लगता है कि इनको कहीं ना कहीं ये तक नहीं मालूम, ये चाहे मस्जिद के आगे जाकर नंगा नाच कर ले, JSR के नारे लगाकर, चर्च के बाहर JSR के नारे लगाकर नंगा नाच कर ले, लेकिन इनको जय भीम से दिक्कत है। और जब कोई हिंदू संगठन जाकर मुसलमानों के घर के बाहर उन्माद फैलाता है, वहां पर इन लोगों का मुंह फूटने का नाम नहीं लेता है और ना ही इनके मुंह से एक शब्द निकल पाते हैं। और बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से कुर्सी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। ये मोहतरमा है हेमा मालिनी, अपने आप को ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती है भारत में। लेकिन इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते जाइए और सोचिए, जूम करके दिखाया जाए इस वीडियो में हेमा मालिनी के फेस एक्सप्रेशन को, जनता से मिलना अगर इनकी मजबूरी है तो मुख्य अतिथि बनने की क्या जरूरत। मथुरा में गणेशरा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का समापन हुआ और मुख्य अतिथि रही सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी। प्रतियोगिताओं को मेडल दे रही हैं और सोचिए इनका मुंह, शक्ल, चेहरा, जिस पर ये सो कॉल्ड महिलाएं जो घमंड करती हैं, उसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इनको गरीबों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी ब्यूटी देख के भाजपा सरकार ने इनको टिकट दे दिया है। ये आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई मंच नहीं है कि जहाँ पे लाली पोती गालों पर और उसके बाद किस तरीके से इस फील्ड में बाजी मार जाएंगी। यहाँ पर आप राजनेता के रूप में काम करने आई हैं, तो आपको
अपने समाज के, अपने राज्य के बच्चों का विकास करना पड़ेगा। तो सोचिए, महतरमा जो है मेडल बांट रही हैं, लेकिन इनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है क्योंकि इनको मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये वही है मैडम, जब चुनाव आता है तो दरांती लेकर गेहूं काटने का हेलीकॉप्टर से किस तरीके से फोटोशूट कराने का काम कर रही हैं। और चंद्रशेखर आजाद कल मेरठ गए थे, उनकी ये दौड़ का सबसे ज्यादा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला, तारे प्रेम प्रसंग का मामला हो या कोई भी रिश्ते का मामला हो, क्या किसी की हत्या कर दोगे? दलित लड़की है तो उसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। अरे अगर उसने गलती की है तो उसको कानून सजा देगा, लेकिन किस तरीके से ये जातिवादी मनुवादी चील कौओं की तरह बहन बेटियों की आबरू को किस तरीके से सरेआम नीलाम करते हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। और सोचिए, पहले दिन पंडित जी की दक्षिणा 1,000 रुपए, चौथे दिन पंडित जी की दक्षिणा 500 रुपए। ये भिख मंगे 2 बार किस किस चीज की दक्षिणा लेते हैं। तो सोचिए, शमशान घाट की एक रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लकड़ी से लेके आपके कफन तक का रेट उसमें लिखा हुआ है। तो महंगाई से भाई आप मर भी नहीं सकते सुकून से, क्योंकि महंगाई जो है वो कमर लगातार तोड़ रही है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि अनिल मिश्रा अब ST-SC एक्ट के खिलाफ यात्रा पर निकलेगा, क्योंकि संविधान में जिस तरीके से इसको आजादी मिली है, इसको ये नहीं पता कि इसको ये प्रदर्शन करने की आजादी है, ये भी संविधान देता है। को हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इसको चेतावनी दी थी कि बाबा साहब का अपमान अगर किया तो आगे से इसको छोड़ा नहीं जाएगा। 1 लाख के जुर्माने के बाद भी मुझे लगता है कि इसकी बुद्धि के कपाट नहीं खुले हैं। तो ऐसे जातिवादी मनुवादी लोगों से सतर्क रहिए। ये आपको हिंदू बनाकर अपने फालतू हुजूम में तो जनसैलाब में तो जोड़ लेंगे, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ ये सड़कों पर आकर आंदोलन करके आपके अधिकारों को ख़त्म कर देंगे। अनिल मिश्रा के इस एक्टिविटी पर या इस मोहतरमा की एक्टिविटी पर ये कहती हैं कि मैं बाबा साहब को नहीं मानती। शायद इन्हें नहीं पता कि धर्म ने महिलाओं की स्थिति क्या थी। अगर संविधान ना होता तो ये मोहतरमा ये लाइन भी खड़े होकर कैमरे पर नहीं बोल रही होती। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।